Hello students, this is Assistant Commandant Rahul Raj and I welcome you all to ICSE Mentors. Tomorrow is your exam, tomorrow is your first exam which is English language. So all the best to everyone. English language के इस बार का सिलेबस बहुत छोटा है, आपको ना ग्रामर पढ़ना है, सिर्फ ऐसे आएगा, एक नोटिस, एक ईमेल और लेटर, उसके अलावा कुछ नहीं। तो मतलब पेपर लेंदी होने वाला है, इतना तो पक्का है क्योंकि ऐसे भी लिखना है आपको, लेटर, ईमेल, नोटिस और बहुत सारा। ठीक है, तो 1.5 आवर्स में बहुत सारा कुछ करना है। तो आज के क्लास में आपको बताऊंगा कि ऐसे का फॉर्मेट क्या है, लेटर का फॉर्मेट, नोटिस, ईमेल सारा का फॉर्मेट क्या है, किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, पहले किसको बनाना है, उसके बाद किसको सॉल्व करना है, ताकि विद इन 1.5 आवर और या फिर उस कम से कम 10 मिनट पहले आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाए। क्लियर है? तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्पेसिमेन पेपर से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो टोटल 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, 1.5 आवर्स का आएगा, ये तो सबको पता है, और 10 मिनट्स पहले आपको पेपर मिल जाएगा ताकि आप इसको सॉल्व कर सको। तो यहाँ पर है क्या, 10 मिनट्स पहले मिलेगा पेपर। सबसे पहले आता है ऐसे, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर 300 to 350 वर्ड्स में एक ऐसे लिखना है। अभी इस आप बोर्ड ने क्लियरली अपने इंस्ट्रक्शंस बता दिया है कि टोटल यहाँ पर 5 आपको ऑप्शंस मिलेंगे, उस 5 ऑप्शंस में सिर्फ कोई एक ऑप्शन पे आपको ऐसे लिखना है। अब वो कौन सा ऐसे होगा वो आप पे डिपेंड करता है, आप किस पे कंफर्टेबल हो। अब मैं बताता हूँ ऐसे का टाइप क्या है। सबसे पहला ये जो होता है स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग में क्या होता है कि आपको कुछ सर्कमस्टांस दिया जाएगा और फिर बोला जाएगा खुद से स्टोरी लिखो। अब ये बहुत ज्यादा ट्रिकी है क्योंकि स्टोरी लिखने के लिए आपको बहुत सारा इमेजिनेशन चाहिए कि क्या हुआ होगा, क्योंकि कोई भी चीज का एक प्लॉट होता है ना, मतलब स्टार्टिंग कैसा है, फिर स्टोरी बनाना पड़ेगा, फिर उसको क्लाइमेक्स देना पड़ेगा, फिर उसका एंडिंग देना पड़ेगा। अब एग्जाम हॉल में 1.5 आवर्स में जहाँ पर आपको सिग्नेचर भी साइन करना, अटेंडेंस भी बनाना है, सब कुछ करना है, उतना आप स्टोरी शायद ना बना पाओ। इसलिए मैं आपको पर्सनली बोलूंगा कि आप स्टोरी राइटिंग में मत जाना। जैसे यहाँ क्वेश्चन क्या, इमेजिन अ सिचुएशन वेयर चाइल्ड रन्स फ्रॉम अ होम बट लेटर रिटर्न्स। मतलब घर से भाग गया, वापस आ गया। व्हाई डिड ही और शी रन अवे, why what made him or her come back, write an original short story, finding my way home। अभी क्या है ना, आप अपने हिसाब से तो स्टोरी बना दिया, लेकिन जो टीचर करेक्ट कर रहा है, अगर उसका वे ऑफ थिंकिंग और आपका वे ऑफ थिंकिंग लैप्स नहीं कर रहा है, एक दूसरे के साथ नहीं चल रहे, तो शायद आपको मार्क्स कम मिल सकता है। इसलिए मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है आप स्टोरी राइटिंग के ऊपर मजा आना, क्योंकि 300 to 350 वर्ड्स बहुत ज्यादा होता है। अब एक पूरा ये शॉर्ट स्टोरी भले लिखा हुआ है, लेकिन 300-350 वर्ड्स मतलब कम से कम तुमको आगे पीछे 5 पेज तो लिखना पड़ेगा। ठीक है या, तो उतना लिखने के लिए फिर इंफॉर्मेशन चाहिए ना, कंटेंट चाहिए। कहाँ से कंटेंट लाओगे, क्यों भागा वो लिखोगे, क्यों वापस आया, क्या हुआ था, इसलिए पॉसिबल नहीं है। सेकंड पे आते हैं, सेकंड जो होता है वो होता है डिबेट। अभी डिबेट क्या होता है, आपके स्कूल में डिबेट तो हुआ ही होगा जहाँ पर फॉर और अगेंस्ट पे दो पार्टी होता है, वो लोग आगे बात करता था। यहाँ पर क्या बोला, पेरेंट्स कैन नेवर बी फ्रेंड्स विद देयर चिल्ड्रन, एक्सप्रेस योर विश आइदर फॉर और अगेंस्ट। आइदर मतलब या तो सिर्फ आप फॉर पे लिख सकते हो या तो आप अगेंस्ट पे लिख सकते हो, इसके अलावा आप दोनों पे मत लिखना। अगर आप दोनों लिखोगे तो बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, 300-350 वर्ड्स मिल जाएगा, लेकिन गलत है क्योंकि आइदर फॉर, या तो आप उसके साथ हो या तो अगेंस्ट हो। अब बात है कि इतना सारा वर्ड्स लाओगे कहां से, कि पेरेंट्स को होना चाहिए, ठीक है, 5 लाख, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 10 पॉइंट, क्या 10 पॉइंट में आपका 300 वर्ड कंप्लीट हो जाएगा? पॉसिबल नहीं है। तो डिबेट भी थोड़ा सा ट्रिकी होता है क्योंकि अगर आपके पास कंटेंट ना हो तो 300 to 350 वर्ड्स लाना, वो भी फॉर या सिर्फ अगेंस्ट में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब इसमें भी सेम चीज होता है। इसमें भी अगर आप टीचर के दिमाग में जो चल रहा है, जो टीचर जो चेक कर रहा है और आपने जो लिखा है एक पेज पे ना हो, एक सिंक पे ना हो, तो मार्क्स कट सकता है। ठीक है, देखते हैं थर्ड पे क्या बोल रहा है। डिस्क्राइब इन एरिया, अभी ये डिस्क्रिप्टिव होता है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे। अब डिस्क्रिप्टिव ऐसे का फायदा ये होता है ना कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे में मेनली 3 चीज होता है, व्हाट यू सी, स्मेल एंड हियर। तो आपका जो सेंस ऑर्गन्स है, सेंस ऑर्गन्स क्या क्या परसीव कर रहा है उस एनवायरनमेंट को, उसको बोलते हैं डिस्क्राइब करना, अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना। यहाँ बोला डिस्क्राइब एन एरिया इन योर सिटी और होम टाउन विच इज फेमस फॉर स्ट्रीट फूड्स। अब देखो स्ट्रीट फूड को तुमको डिस्क्राइब करना है। अभी कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कहाँ पर वो है, उस एरिया का डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, रोड्स कैसे हैं, एयर में स्मेल कैसा आ रहा है, ट्रीज कैसे है, आवाज कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, अलग अलग स्टॉल्स में खाना कैसे बन रहा है। अब साउंड बता सकते हो किस तरीके का
स्मेल आ रहा है, क्या-क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रीट फूड है। तो ऐसा-ऐसा करके अगर 5-6 स्ट्रीट फूड भी आप कवर करते हो तो वहाँ से 300 से 350 वर्ड हो जाएगा। प्लस ये जो है ना, फेमिलियर साइट एंड साउंड यू मे एक्सपीरियंस ऑन दिस स्ट्रीट, गिव डिटेल्स ऑफ साइट एंड साउंड, जो आपको दिख रहा है, जो आपको सुनाई दे रहा है, जो आपको स्मेल दे रहा है। अब ये जो डिस्क्रिप्टिव होता है, ये आप अपने वर्ड्स में लिख रहे हो, अपने एरिया को डिस्क्राइब कर रहे हो। अब जो टीचर जो सुन रहा है, जो देख रहा है, जो पढ़ रहा है, जो आपने लिखा है, वो उसको देख रहा है कि आपने एक्चुअली अपने लाइफ में उसको एक्सपीरियंस किया। कभी ना कभी तो स्ट्रीट फूड या रोड में या यूट्यूब में कहीं ना कहीं तो देखे होंगे। तो अपने वर्ड्स में दिमाग में अपने आप आते जाता, आप बस उसको लिखते चले जाओ। ठीक है, इससे क्या होगा कि टीचर्स, जैसे डिबेट में क्या था, टीचर के सोचने के हिसाब से लिखोगे तो ठीक है, वरना प्रॉब्लम होगा। स्टोरी का भी सेम है, बीच में स्टोरी कहीं अटक गया तो फिर गया। इसमें क्या है कि आप कुछ ना कुछ ऐड कर करके आप डिस्क्राइब करके 300 से 350 वर्ड्स तो जा सकते हो। तो मेरा पर्सनली प्रेफरेंस रहेगा डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखना, क्योंकि इसमें कंटेंट बहुत ज्यादा है। आपने डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जरूर किया होगा जिसको आप 300 वर्ड में एक्सप्रेस कर सकते हो आंसर शीट पे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है? नेक्स्ट वाला जो है वो है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यंग पीपल टू स्पेंड टाइम क्वाइटली और अलोन फॉर a short while every day. If you were given an hour to spend your own, how will you spend it? What you learn from this process? अब इसको बोलते हैं नरेटिव ऐसे, आपको नरेट करना है, यहाँ पास नरेट करना होगा, ये हो गया नरेटिव ऐसे। मतलब आपको 1 घंटा दिया जा रहा है, आप 1 घंटे में अपना जो दिन भर का 1 घंटा जो आप फ्री टाइम जो मिलता है, जहाँ आप अकेले हो, उस समय आप किस तरीके से टाइम को स्पेंड करते हो। अब 1 घंटा में तुम कैसे टाइम को स्पेंड करते हो, उसको 300 वर्ड में लिखना है। लिख सकते हो, ऐसा नहीं लिख सकते हो आराम से, क्योंकि बोर्ड अभी नहीं है क्वेश्चन है, बोर्ड में तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो मेरा पर्सनल प्रेफरेंस रहेगा आप 3rd नंबर और 4th नंबर पर फोकस करना है, या तो डिस्क्रिप्टिव पे जाओ या तो नरेटिव पे जाओ, क्योंकि ये दोनों आप पे डिपेंड करता है। आप सब्जेक्टिव है, ये जो चेक करा वो भी देखेगा आपने किस तरीके से लिखा है, उसका आप थॉट प्रोसेस और आपका थॉट प्रोसेस अगर मैच ना भी हो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये आपने अपने हिसाब से लिखा है। ठीक है, तो आपको कोशिश करें या तो ये इस पे जाने या तो इस पे जाने पे, नैरेटिव या तो डिस्क्रिप्टिव। नैरेटिव इजी होता है, आपने 1 घंटा में जो भी स्पेंड करते हो उससे आप क्या क्या सीखते हो। जैसे मान लो आप म्यूजिक सुन रहे हो तो म्यूजिक का क्या क्या फायदा होता है, उसके साथ आप मेडिटेशन करते हो तो साथ में मेडिटेशन, मतलब हर दिन एक ही चीज नहीं कर सकते हो, हर चीज कुछ अलग अलग चीज करते हो। पेरेंट्स के साथ बात करते हो, उसको ऐड कर सकते हो। तो धीरे धीरे पूरा एक नैरेटिव ऐसे तैयार हो जाता है। ठीक है, जो आराम से 300 टू 350 वर्ड्स में कंप्लीट हो जाएगा। 350 क्रॉस मत करना, 300 मोर देन इनफ होता है, क्योंकि कंटेंट मैटर करता है। आपने 350 लिख दिया, कंटेंट ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, टीचर को पढ़ने में कुछ इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, क्योंकि तो वो आपको बस उसी के हिसाब से मार्क्स देगा, क्योंकि आपको भी पता है ना, ऐसे है ये स्कूल में, आपको भी पता है आपको 20 में कितना मिलता है ऐसे पे। ठीक है, बोर्ड उससे ज्यादा मार्क्स देगा, लेकिन उतना भी ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना कि 20 में 20 दे दे। उसको कुछ मटेरियल मिलना चाहिए, ग्रामेटिकली सही होना चाहिए, तभी जाके वो आपको मार्क्स देगा। अब बात आया कि ऐसे में किस तरीके से लिखते हैं। ऐसे में सबसे पहले आपको तो ये स्टार्ट करना होगा, उसका स्टार्टिंग होगा। अभी स्टार्टिंग क्या होगा, जैसे स्ट्रीट फूड है तो स्ट्रीट फूड का आपको स्टार्टिंग किस तरीके से करना है, आपको वो देखना है। तो वो आप अपने से कर सकते हो। फिर 3-4 पैराग्राफ में आपका बॉडी हो जाएगा, लास्ट में आप थोड़ा सा कंक्लूजन करके खत्म कर सकते हो। आराम से 300 टू 350 वर्ड्स में आपका काम हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ ऐसे आता है वो है आपका पिक्चर राइटिंग। अभी देखो, जैसे ये हो गया पिक्चर राइटिंग। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, पिक्चर राइटिंग में जैसे पहला और दूसरा वाला में क्या था, डिबेट वाला में जो टीचर चेकिंग करे और आप दोनों का थॉट प्रोसेस सेम होगा तो चलेगा, या फिर स्टोरी है उसमें भी वही चीज है, इसमें भी सेम चीज है। जैसे आपको यहाँ इस पिक्चर को देख के क्या लग रहा है, यहाँ कुछ बच्चे हैं खेल रहे हैं। अब आप सोचोगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेइंग इन द चाइल्डहुड। अब जो चेक कर रहा है उसका में ये दिमाग में ना हो, उसका में शायद ये हो कि चाइल्डहुड इज द बेस्ट टाइम ऑफ द लाइफ, ये हो सकता है, फिर कुछ भी, क्योंकि उसका सोचने का तरीका और आपको सोचने का तरीका सेम तो होता नहीं है। आप एक फोटो को देख के कितना लिख सकते हो, प्लस जो आपने लिखा है और जो टीचर जो चेक कर रहा है उस वो जो इस पिक्चर को परसीव कर रहा है और आपने इस पिक्चर को देख के जो परसीव किया, अगर वो मैच कर रहा है या फिर ऑलमोस्ट मैच कर रहा है तो ठीक है, मार्क्स मिलेगा। अगर नहीं किया, अगर आपने कुछ ऐसा परसीव कर लिया जो ये पिक्चर डिपेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो फिर तो गया आप, मार्क्स देगा, लेकिन 20 तो आपको कितना देगा वो भी नहीं बता सकता मैं, लेकिन मतलब ज्यादा उम्मीद मत करना। तो यही इसका प्रॉब्लम होता है, पहला डिबेट का, स्टोरी का, पिक्चर का। टीचर पे भी डिपेंड कर रहा है, उसका थॉट प्रोसेस, उसका वे ऑफ थिंकिंग, वो इस पिक्चर से या इस स्टोरी से या उस डिबेट से क्या सोचने का तरीका है उनका, और आपका सोचने का तरीका। ऑब्वियस बात है, आप तो बच्चे हो, टीनेजर हो, आपको इतना थॉट प्रोसेस तो नहीं होगा जितना उस टीचर का है। इसलिए टू रिमेन ऑन द सेफ साइड आप मेनली जाना है या तो नैरेटिव लिखना आप,
या तो डिस्क्रिप्टिव। अभी दोनों से आप देख लेना किस में आप 300 to 350 वर्ड्स तक जा सकते हो, बस उसको सेलेक्ट करो, उसको लिखो, क्योंकि अगर बीच में कहीं फंस गया तो फिर आपके पास पीछे जाने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 1.5 आवर्स तुरंत खत्म हो जाता है। 300 to 350 वर्ड्स कम नहीं होता है, सोचना भी है, लिखना भी है, ग्रामेटिकली सही भी होना है, तो टाइम तो लगेगा। प्लस और एक इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैं आपको देना चाहता हूँ ऐसे के लिए, कि ज्यादा बड़ा बड़ा लाइंस मत लिखना। सब्जेक्ट वर्ब प्रेडिकेट, ये जो सिस्टम है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट वर्ब जो भी, इसके हिसाब से आप काम करो। ज्यादा बड़ा बड़ा स्टेटमेंट्स मत लिखो। सब्जेक्ट लगाओ, सही से वर्ब लगाओ, ऑब्जेक्ट लगाओ, फुल स्टॉप, सब्जेक्ट लगाओ, सही से वर्ब लगाओ, ऑब्जेक्ट लगाओ, फुल स्टॉप। कोई बड़ा बड़ा टर्म्स है, नेवरदलेस, नन ऑफ दीज करने का कोई जरूरत नहीं है। हाउएवर, सिंपल रखो, कंटेंट दो, क्वालिटी दो, ताकि टीचर जब पढ़े तो उसको लगे हाँ फ्लो में सब कुछ चल रहा है। आप बड़े बड़े वर्ड्स यूज कर रहे हो, सही से ग्रामर यूज नहीं कर रहे हो, तो बहुत बड़ा इश्यू होगा। बात क्लियर है? बढ़ते हैं आगे की ओर। ऐसे उम्मीद है आपको क्लियर होगा। अभी नेक्स्ट जो यहाँ पास दिया हुआ है वो क्या है? ओके, अब नेक्स्ट वाले में आते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है? नेक्स्ट में बोल रहा है राइट वन ऑफ द फॉलोइंग। ये सारे लेटर है। गिव स्मॉल अमाउंट ऑफ गिफ्ट, व्हाट गिफ्ट स्पेसिफाई। क्वेश्चन बोल रहा है यू हैव बीन गिवन ए स्मॉल सम ऑफ मनी टू बाय ए गिफ्ट फॉर अ फ्रेंड, तो what gift would you choose, specify, why would you choose this, write a letter to your friend। अभी ये हो गया इनफॉर्मल लेटर। जो फ्रेंड या फैमिली को लिखा जाता है ना, उसे क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल लेटर। और जो नीचे वाला जो आप किसी ऑफिशियल काम के लिए लिखते हैं उसको बोलते हैं फॉर्मल लेटर। ठीक है, जब मैं स्कूल में था ना तो हमारे टीचर्स जो थे वो बोलते थे कि आप मेनली फॉर्मल लेटर लिखो, इनफॉर्मल की जगह। इसका रीजन क्या है? बड़ा सिंपल सा रीजन है। फॉर्मल लेटर का एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट का मार्क्स ज्यादा इन कंपैरिजन टू इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, क्योंकि फॉर्मल लेटर में आपसे टीचर कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता है, वो एक्सपेक्ट करता है ठीक है क्या चाहिए, कैसे होगा, और थैंक यू करके बढ़ जाओ। इनफॉर्मल में आपको क्या गिफ्ट दोगे, जैसे यहाँ बोला ना कौन सा गिफ्ट खरीदोगे, क्यों खरीदोगे, अपने फ्रेंड को उससे क्या बेनिफिट होगा। अभी देखो, अब ये भी हो गया इनफॉर्मल, टीचर के हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपने अपने हिसाब से लिख दिया कि कुछ भी, मतलब होता है ना गिफ्ट, तो अब आप एज ए टीनेजर क्या दोगे। ठीक है, उसी के हिसाब से आप लिख दिया, क्लोथ्स लिख दिया, क्लोथ से तुम्हारे दोस्त को क्या बेनिफिट होगा, वो अपने वर्ड में लिख दिया कि हाँ अच्छा दिखेगा, मतलब ये तो सही नहीं ना है। सही से लिखना है ताकि टीचर मार्क्स दे। ठीक है, तो मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है फॉर्मल लेटर लिखो। फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट जो है मैं आपको बताता हूँ। ये आपका बोर्ड का जो स्पेसिमेन पेपर है ना, वहां स्पेसिमेन बोर्ड ने भेजा था कि लेटर किस तरीके से लिखना है। आपको दिख रहा है ना 2019 ऑनवर्ड्स लेटर का फॉर्मेट चेंज हो चुका है, तो जो नया लेटर का फॉर्मेट है वो लिखना। सीबीएसई वाला लोग कॉपी मत करना, वो लोग का अलग चलता है, आईसीएसई का अलग चलता है। ठीक है, 2019 के बाद से आपको ये फॉलो करना है जो आईसीएसई ने दिया है। देखते हैं क्या है यहाँ पर। पहले हम आपको इनफॉर्मल दिखाते हैं। ये रहा इनफॉर्मल का है ना, अपनी मदर को लिख रहा है ये लेटर। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कहाँ से लिख रहे हो, सेंडर्स एड्रेस। ये क्या हो गया, सेंडर्स एड्रेस। आप लिख रहे हो जहां से लिख रहे हो वहां। ठीक है, जो भेज रहा है कैसे लिखा, स्कूल का नाम लिखा, पिन कोड लगाया, देखा ना कॉमा ना फुल स्टॉप, कुछ नहीं लगाया यहाँ पर। फिर आता है डेट, ये तो ऑब्वियस बात है, डेट तो देना पड़ेगा। जैसे कल एग्जाम है आपका तो आप 25 अप्रैल 2022 लिखोगे। उसके बाद फिर नीचे क्या आता है, नीचे आ जाता है आपका माय डियर मम्मी मदर। ठीक है, इनफॉर्मल है तो आप ये वो टर्म्स यूज कर सकते हैं। बस कॉमा यूज हुआ है, ऑब्वियस बात है, क्योंकि एंड नहीं हो रहा है, आगे फिर स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब आपको यहाँ अपना इमोशंस लाना पड़ेगा, मम्मी के साथ क्या है क्या नहीं है, आप पोस्ट करके पढ़ सकते हो ये चीज क्या है। ठीक है, हम स्लोली इसको नीचे जा रहे हैं। उसके बाद फिर 3-4 पैराग्राफ है आपने। अब जो देखो, आप अपनी मॉम से कैसे बात करते हो उसी तरीके से आपको लिखना है। इमोशंस आना चाहिए, क्योंकि इनफॉर्मल लेटर है। इमोशनल आपको टीचर को लगना चाहिए पढ़ के, हाँ इमोशंस आ रहा है रीडिंग पढ़ने से। ऐसे नहीं लगना चाहिए कि मार्क्स लेने के लिए लिख दिया है बस, या काम के लिए लिख दिया ना, क्योंकि 1.5 घंटा है, समय भी कम है, ऐसे भी लिखना है, लेटर भी लिखना है, बहुत कुछ लिखना है। ठीक है, 1-2 पैराग्राफ चेंज हुआ, फिर आगे बढ़ा, फिर लास्ट में योर लविंगली योर अफेक्शनेटली करके आपने इसको खत्म। अब एक लिखना, या तो योर लविंगली लिखना, या तो योर अफेक्शनेटली लिखना, योर लविंग सन, नाम लिख के काम खत्म। अब संजीव कुमार मत लिखना, आपकी मम्मी को आपका टाइटल पता है, बस संजीव लिखना, आपका प्रिय बेटा जो भी। ठीक है, योर्स लविंगली लिखो या योर्स अफेक्शन। अब योर्स है, योर मत लिख देना, योर्स लविंगली या योर्स अफेक्शनेटली। लेकिन ये आपका क्या है, इनफॉर्मल लेटर है। मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको फिर से फॉर्मेट दिखा दे रहा हूं ताकि आप एग्जाम में लिख सको। तो आप अपना एड्रेस लिखना जहां से आप भेज रहे हो, डेट देना, फिर माय डियर जिसको भी भेजो, फ्रेंड है तो फ्रेंड या मम्मी जो भी, फिर अपना लेटर लिखना, 2-3 पैराग्राफ डाल देना। उसके बाद योर्स लविंगली, फ्रेंड को भी योर्स लविंगली लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, और अपना नाम दे देना।
ठीक है, ये सेकंड फॉर्मेट हो गया इनफॉर्मल, लेकिन एक फॉर्मेट सीखो, दूसरा फॉर्मेट देंगे क्या, एक फॉर्मेट सफिशिएंट है। अब आते हैं हम लोग फॉर्मल लेटर्स में। देखो जैसे मैंने बोला फॉर्मल लेटर में आपको मार्क्स ज्यादा मिलता है फॉर्मेट का, क्यों? क्योंकि देखो ये जो है ये हो गया सेंडर्स एड्रेस, आपका एड्रेस, अब कहाँ से उसको लिख रहे हो। ठीक है, देखो यहाँ सब जगह कॉमा है, कॉमा कॉमा कॉमा, लास्ट में फुल स्टॉप। इसी तरीके से फॉर्मल लिखा जाता है, कॉमा कॉमा कॉमा, लास्ट में खत्म किया, क्या गया, फुल स्टॉप, आपका एड्रेस। उसके बाद आ जाएगा डेट, जिस दिन आप उसको लिख रहे हो। उसके बाद आ जाएगा जिसको आप लिख रहे हो। ठीक है, जैसे यहाँ पुलिस कमिश्नर का कुछ है ना, तो वही पुलिस कमिश्नर का यहाँ पर आ जाएगा, आ गया पुलिस कमिश्नर ऑफ योर सिटी, तो अपना सिटी का नाम पता ही अपने हिसाब से, पुलिस कमिश्नर ऑफिस, अनजानी कोई भी एड्रेस डाल दो, उतना सोचने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पर फुल स्टॉप मिसिंग है, तो फुल स्टॉप आप डाल देना। देखा एड्रेस लिखा सब जगह कॉमा लगाना है, और लास्ट में क्या लगेगा, फुल स्टॉप। डियर सर, अगर मैम है तो डियर मैडम, आपकी मर्जी जो लिखना है। अभी देखो कैसे लिखा जाता है, आई राइट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द मेनेंस ऑफ हॉकर्स आउटसाइड सन पॉल। मतलब अभी है क्या ये लेटर? लेटर है कि राइट अ लेटर टू पुलिस कमिश्नर ऑफ योर सिटी ड्राइंग हिज अटेंशन टू द हॉकर्स आउटसाइड योर स्कूल, व्हाट डेंजर्स दे पोजेस, ऑफर सॉल्यूशन। तो आपको क्या बताना है कि हॉकर से हो क्या रहा है, ठीक है, उसके बाद उससे क्या क्या इश्यू हो रहा है, इसको कैसे सुधारा जाए, बस ये तीन चीज पे लिखना है। हॉकर्स के कारण प्रॉब्लम हो रहा है, पहला चीज। दूसरा चीज कि उससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तीसरा चीज सोल्यूशन दो अपने से। लास्ट आई विल बी वेरी थैंकफुल, ये वो करके खत्म कर दो। जैसे यहाँ पर देखो कैसा लिखा है, आई राइट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द मेनेंस ऑफ हॉकर्स आउटसाइड सन पॉल स्कूल इन नेहरू। मतलब यहाँ एड्रेस दे रहा है, ठीक है, कि कहाँ पास हो रहा है और क्या हो रहा है। हॉकर्स प्रॉब्लम क्रिएट करे, कहाँ क्रिएट करे, और तुम कौन हो वो बता रहे हो। नहीं भी बताओगे तो चलेगा, ऐसा नहीं है। अभी यहाँ से इश्यू, अब हॉकर्स कर क्या रहा है, आई सेल ओपन चीप, अब यहाँ पर बता रहा है कि क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है। चीप फूड सेल कर रहा है, इससे स्टूडेंट्स बीमार हो रहा है, स्टूडेंट्स आउटसाइडर्स आ रहे हैं, इश्यू क्रिएट हो रहे हैं, लड़ाई हो रहा है, ये वो करके बहुत सारा, मतलब इन्वायरमेंट खराब हो रहा है। अपने हिसाब से आप सोच सोच कर लिख सकते हो। फिर आपको सोल्यूशन देना है, तो नेक्स्ट टाइम वो सोल्यूशन बता रहा है कि सोल्यूशन क्या है, ये क्या करना चाहिए, कैसे ठीक होगा, क्योंकि हॉकर्स का भी तो लाइवलीहुड है, आप उसको उठा के जेल में डाल नहीं सकते हो, तो क्या क्या करना चाहिए। उसके बाद फिर लास्ट में आपको ऐड क्या करना है, लास्ट में ऐड में करना है कि आप, आई ट्रस्ट दैट यू विल कंसीडर माय सजेशन एंड टेक द नेसेसरी स्टेप्स एज आउटलाइन इन माय लेटर टू यू टू डील विद द मेनेंस। मतलब आप फिर लास्ट में बोले कि सर उम्मीद करते हैं मेरा लेटर से आप इस इश्यू पे ध्यान देंगे, ये वो करके थैंकिंग यू लिखना है, योर्स फेथफुली नाम दे देना, खत्म। बात क्लियर है? इस तरीके से इसको लिखा जाता है, जिसमें फॉर्मेट पे मार्क्स ज्यादा मिलता है, क्योंकि लेटर ज्यादा कुछ नहीं है, क्या हो रहा है, इससे क्या प्रॉब्लम है, कैसे सुधरेगा, थैंकिंग, उसके बाद उनको बोलना है ट्रस्ट यू दैट आप इस पे देखोगे, थैंकिंग यू, यूजफुली, खत्म। तो फॉर्मल पे मार्क्स ज्यादा गेन कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेटर के बारे में। अब सेकंड सैंपल पेपर का जरूरत नहीं है। तो ये बोर्ड ने इशू किया था, ये नया फॉर्मेट है जिसको आपको फॉलो करना है। आप वीडियो को वापस जाके आप फॉर्मेट फिर से देख के लिख सकते हो। क्लियर है? अब वापस आते हैं स्पेसिमेन पेपर में। स्पेसिमेन पेपर में कहाँ आते हैं, हाँ लेटर पे। ठीक है, तो यहाँ पर लेटर हो गया। अब आते हैं वापस क्वेश्चन नंबर 3। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में 1 और 2 दोनों करना है। ठीक है, एक बार मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ। सबसे पहले हम फॉर्मल को बता रहे हैं, आप सेंडर्स का एड्रेस, अपना एड्रेस देना, फिर डेट देना, फिर जिसको भेज रहे हो रिसीवर का एड्रेस। अब यहाँ देखो, यहाँ पर वो नहीं लिखते, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पर सर या मैम जो भी लिखा हुआ आप पिछले जाकर चेक कर लेना, वहां पर फिर लिखना एक पैराग्राफ में क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे सुधरेगा। आई होप दैट यू विल टेक केयर ऑफ दिस मैटर, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, खत्म। ऐसे काम खत्म। ठीक है, ये किसका है, ये हो गया आपका फॉर्मल का। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, यू आर प्रेसिडेंट ऑफ ए साइंस क्लब, यू एंड योर टीम आर प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज ए क्रिएटिव मास्क मेकिंग इवेंट्स यूजिंग रिन्यूएबल मटेरियल, राइट ए नोटिस। आपको मैंने बोला था एक नोटिस और एक लेटर आएगा। अब देखो नोटिस लेटर 5-5 मार्क्स का है, ठीक है, ये भी 5, ये भी 5, मस्त। तो एक लाइन, एक पेज मत भर देना पूरा इसके पीछे। नोटिस है, स्कूल में नोटिस आता है ना, तो क्या टीचर आधा घंटे तक सुनाते रहता नोटिस? नहीं, 1 मिनट 30 सेकेंड्स, बस इंपॉर्टेंट चीज बताना है, आपका काम खत्म। कि क्या है, कब है, कहाँ है, खत्म। क्यों हो रहा है, क्या है होना चाहिए, ये सब का कोई फायदा नहीं है। आपको जैसे हम एग्जाम्पल्स देते हैं, ठीक है, ये भी आपके स्पेसिमेन का ही है। ठीक है, नोटिस पे आते हैं। नोटिस का स्पेसिमेन, हाँ ये रहा, ये भी 2019 के बाद का बोर्ड का है, देख लो, आप पढ़ के देख सकते हो। आईसीएसई इंग्लिश लैंग्वेज 2019 ऑनवर्ड्स ये फॉर्मेट चलेगा, ईमेल का और नोटिस का। पहले हम लोग आते हैं नोटिस में।
योर स्कूल इज होस्टिंग एन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, राइट एंड नोटिस। ठीक है, तो पहली बात आपको देना है हेडिंग। हेडिंग अभी यहाँ पर कैची हेडिंग देना है। ठीक है, अब ये नोटिस थोड़ी कि क्लास में आके टीचर पढ़ेगा, आप नोटिस बोर्ड में चिपका दिया तो वॉर ऑफ वर्ड्स, डिबेट कंपटीशन तो वॉर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, डांस कंपटीशन तो आप लिखे देना डांसिंग फीट्स, डांसिंग फीट या डांसिंग फुट जो भी। ठीक है, अपने हिसाब से आपको कैची हेडिंग देना है। देख लो अच्छा से, कोई यहाँ पर ग्रामर वमार नहीं है कि स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर नहीं, अच्छा से लिखना है। फिर क्या, इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, तो एक हेडिंग हो गया, एक कैची वर्ड देना किस चीज के लिए, डिबेट के लिए, तो वो आ गया किस दिन, डेट बोले थे ना, व्हेन, व्हाट, पहले तो हो गया हेडिंग, हेडिंग के बाद देना व्हाट, क्या चीज कंपटीशन हो रहा है, फिर होता है व्हेन, कब हो रहा है। ठीक है, व्हेन में डेट भी आ जाएगा और टाइम भी आ जाएगा। देखो इसी स्पेसिफाई, ये सब नोट करते चलो। कैची हेडिंग, क्या हो रहा है, कहां हो रहा है, कब हो रहा है, व्हेन, ऑन विच डेट, फिर टाइम, फिर आता है वेयर, कहां पर हो रहा है, एंड फॉर हुम, किसके लिए, कौन कौन इन्वाइटेड है। तो all people of class 9 and 10 who wish to participate are to given their names to Mr. this on or before this। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से स्कूल इज राइट नोटिस इन्फॉर्मिंग देम ऑफ द इवेंट, आपकी इवेंट। अब यहाँ जरूरी नहीं, यहाँ पर वो इनवाइट कर रहा है ना कि जिसको कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना है वो नाम दे। अब ये भी लिख सकते हो, ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6 to 10 आर इनवाइटेड इन द ऑडिटोरियम। ठीक है, ड्यूरिंग स्कूल आवर्स, काम खत्म। यहाँ कहीं लिखा है कि नाम मांगा है, नहीं मांगा, यहाँ बोल रहा है कि हो रहा है यहाँ पर, लेकिन तो आपको उसके हिसाब से उस समय जो दिमाग में है उसके हिसाब से लिख देना। बात क्लियर है, नोटिस कैसा लिखते हैं, पहले कैची हेडिंग देना, अपने हिसाब सोच लेना, डांस हो रहा है तो फीट उट से कर देना इसको ऑर्गेनाइज, या फिर स्पोर्ट्स कंपटीशन हो रहा है तो आप उसमें लिख सकते हो, अपने हिसाब से वर्ड्स दीजिए। फिर क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, टाइम, कहाँ हो रहा है, वेयर, और थोड़ा सा एक लाइन कि कौन कौन इनवाइटेड है। देख रहे हो मार्क्स कैसा है, हेडिंग का मार्क्स, फिर क्या हो रहा है, व्हाट का मार्क्स, अभी व्हेन में डेट देना है और टाइम देना है, हाफ ऑफ मार्क्स उसका, वेयर, वेयर का हाफ मार्क्स, कहाँ पास हो रहा है, और लास्ट में इनवाइट करो पार्टिसिपेंट्स को, या फिर कहाँ पास हो रहा है, कौन कौन इन्वाइटेड है वो लिख दो, वहां से काम हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हो गया आपका नोटिस का फॉर्मेट। बस इतना ही से आपको लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है, 5 मार्क्स का है, कोई ज्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। बोर्ड आपसे इतना ही एक्सपेक्ट कर रहा है, देखो आपको मार्क्स के साथ बता रहे हैं। अब आते हैं ईमेल का फॉर्मेट में। ईमेल क्या, राइट एन ईमेल टू द प्रिंसिपल ऑफ ए नेबरिंग स्कूल इन्फॉर्मिंग हर ऑफ द इवेंट एंड रिक्वेस्टिंग हर टू सेंड अ टीम टू पार्टिसिपेट। ईमेल लिखना है, दूसरा स्कूल वाले को ईमेल लिखना है। क्या है सब, क्या है इस पे, सबसे पहले जिसको भेज रहे हो ईमेल, अपना थोड़ी, जिसको भेजोगे उसका ईमेल, प्रिंसिपल ब्लू बेल स्कूल @gmail.com, ब्लू बेल स्कूल, या फिर मान लो कोई स्कूल का नाम से सन जेवियर स्कूल हो गया, तो कैसे लिखोगे, प्रिंसिपल सन जेवियर स्कूल @gmail। अब कैपिटल सन जेवियर ऐसा मत लिखना, ईमेल लिख, आपके घर में भी अपना ईमेल होगा ना, ईमेल में सब स्मॉल लेटर में होता है, तो वैसे ही लिखना, ऐसे लिखना, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल सन, एस टी तो नहीं लिख पाओगे, सीधे जेवियर स्मॉल में, जेवियर स्कूल @gmail.com, सब स्मॉल में होना चाहिए। फिर इंटर डिबेट कंपटीशन हो गया, डियर मैडम। अब देखो ये तुम्हारा अब क्या हो रहा है, सब्जेक्ट, किस चीज के लिए तुम किए हो। अब मैम को 1000 ईमेल आ रहा है, कैसे पता चलेगा कौन सी ईमेल पढ़ना है, कौन सी ईमेल नहीं पढ़ना है, तो आपने सब्जेक्ट दे दिया, ये चीज होने वाला है, डियर मैडम और स्कूल इज सेलिब्रेटिंग इट्स 5th एनिवर्सरी दिस ईयर एज अ पार्ट। अब ये सब आप अपने हिसाब से लिखो, आप अपना कॉमन सेंस लगाओ यहाँ कि हमको इनवाइट करना है, तो क्या लिखोगे, मैडम आना है इतना तारीख को आ जाइएगा, ऐसा नहीं ना होता है, अच्छा से फॉर्मली लिखना है। और स्कूल इज सेलिब्रेटिंग इट्स 5th एनिवर्सरी दिस ईयर as a part of celebration we are hosting a series of competitions and we are beginning with war of words and inter school debate competition। यहाँ भी डिबेट डाल दिया, ये डिबेट ही है, और यहाँ भी मतलब इवेंट लिखा है ना, तो ये यहाँ भी डिबेट डाल दिया, देखो इन्फॉर्मिंग हर एट द इवेंट एंड रिक्वेस्टिंग हर टू सेंड ए पार्टिसिपेंट। ठीक है, तो डिबेट, हाँ तो डिबेट कंपटीशन हेडिंग हो गया, इट इज हेल्ड ऑन दिस फ्रॉम दिस टिल 9 noon इन द लोकेशन। तो यहाँ पे देखो किस तरीके से लिख रहा है, पहले आपने उसे बताया कि किस ओकेजन पे ये हो रहा है, ठीक है, क्या चीज हो रहा है, कौन होस्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या बताया, डेट, फिर बताया आपने टाइम, और आपने बताया वेन्यू, कहां पर होगा, डेट टाइम वेन्यू, लास्ट में आपका काम खत्म हो गया। क्लियर है, देखते हैं और कोई फॉर्मेट हो, और कोई हेडिंग है तो उसमें। वो अभी और है, नीचे खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर आपका ईमेल में, पहले हो गया ओकेजन, फिर हो गया आपका टाइम डेट। अब
प्लीज डू नॉट सेंड योर सीनियर डिबेट टीम टू पार्टिसिपेट इन द इवेंट। अब आप स्पेसिफाई कर रहे हो किसको भेजना है, उतना भी जरूरत नहीं है, ठीक है। The topic will be given to the participant an hour before the start of the competition. They will bring their laptops for use during the preparation time. तो आप बता रहे हो कि एक मतलब किस तरीके से डिबेट होता है। आप सोचो 1 घंटा आधा घंटा पहले मिलेगा या 1 घंटा पहले मिलेगा, आप अपना लैपटॉप ला सकते हो या फोन ला सकते हो और फिर लिखना we look forward for your school participation in the competition, thanking you yours faithfully आशीष रॉय। और आप है कौन लिख रहा है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 या मॉनिटर ऑफ क्लास 10 नहीं लिखोगे, आप हो कौन, डिबेटिंग सेक्रेटरी, ठीक है, या स्कूल सेक्रेटरी या फिर कुछ भी हो सकता है ना, स्कूल कैप्टन, कुछ भी आप कर सकते हो। देखो ये ऑलमोस्ट लेटर की तरह ही हो गया है कि नहीं, बस लिखने का तरीका हमें हल्का सा फर्क आया, ऑलमोस्ट लेटर है ये। थैंकिंग यू वहां भी था, योर्स फेथफुली वहां भी था, आशीष रॉय डिबेटिंग सेक्रेटरी वहां भी था। अंतर क्या था कि यहाँ पर किसको भेज रहे हो उसका ईमेल एड्रेस लिखना है, क्या हो रहा है सब्जेक्ट, फिर बाकी लेटर फॉर्मेट, ठीक है। तो कभी भी कोई चीज लिखो ना तो कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, कब हो रहा है, डेट टाइम, कहाँ हो रहा है, क्या क्या लाना है, क्या क्या नहीं लाना है, कैसे हो रहा है, वो सब चीज दिमाग में रख के व्हेन व्हाट वेयर WH वर्ड्स जो होता है ना वो सारा यूज करके क्वेश्चन बनाओगे तब सही से आएगा। तो देखो और एक फॉर्मेट दिया है यहाँ पर, क्या बोल रहा है, यू आर प्रेसिडेंट ऑफ ए चिल्ड्रंस क्लब इन योर लोकेलिटी। आप आपका देखो आप हो कौन बता दिया, प्रेसिडेंट हो चिल्ड्रंस क्लब का। You and your team are planning to organize a program to celebrate Teachers Day। अभी टीचर्स डे बनाना है आपको, तो आपको टॉपिक दे दिया टीचर्स डे बनाना है। अब नोटिस लिखना है किसको, सुपरमार्केट में आपको लगाना है, प्रोग्राम टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ द इवेंट्स, ठीक है। तो आपको टीचर्स डे के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना है ताकि ज्यादा ज्यादा लोग आए उसको देखने के लिए, है ना। तो कैसे आपको पहले मैंने बोला कैची हेडिंग होना चाहिए जबरदस्त। यहाँ क्या लिखा है, थैंकिंग यू टीचर्स, ठीक है, टीचर्स डे है, थैंक करते हैं आप टीचर को, यहाँ हेडिंग लगा दिया। क्या हो रहा है, व्हाट, आपको मैंने बोला था व्हाट, फिर व्हेन में डेट और टाइम, फिर वेयर कहाँ हो रहा है, और कौन कौन इनवाइटेड है, ऑल टीचर्स और रेजिडेंट ऑफ साउथ सिटी कॉम्प्लेक्स आर कोर्डियली इनवाइटेड। मैंने बोला था कौन कौन इनवाइटेड है वो बता दो, बस हो गया। नोटिस इतना इजी है, 5 मार्क्स आपका आराम से आ गया। व्हाट, डेट, टाइम, वेन्यू और कौन कौन इनवाइटेड है, खत्म हो गया। और अपना हेडिंग अपने से देना, वो हेडिंग अब आपके इमेजिनेशन के ऊपर है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पास ईमेल का और एक फॉर्मेट है, राइट एन ईमेल टू द जनरल मैनेजर फॉर सुपरमार्केट सीकिंग परमिशन टू डिस्प्ले द नोटिस एंड रिक्वेस्टिंग स्पॉन्सरशिप फॉर द इवेंट, ठीक है। तो आपको सुपरमार्केट का जो मैनेजर है उसको लिखना है, ठीक है। तो कोई मॉल है, मॉल का तो एड्रेस देखो rm-southcity@gmail.com। अब देखो तुम अपने हिसाब से मॉल लगा दो, जैसे हम रांची में रहते हैं तो रांची में न्यूक्लियस मॉल है, तो क्या लिखोगे, nucleusmall@gmail.com। अब अपने हिसाब से जो भी जहां रहते हो कोई भी मॉल का नाम लिख दो, काम हो जाएगा। फिर क्या बताया था मैंने, आपने वो लिख दिया, फिर लिखोगे क्या हो रहा है, व्हाट टीचर्स डे सेलिब्रेटेड, है ना, सब्जेक्ट, फिर डियर सर। अब आपको लेटर की तरह लिखना है, क्या करना है, आपको स्पॉन्सर्स चाहिए ताकि आप टीचर्स डे बना सको। देखो कैसा लिखा है, टीचर डे इज अराउंड द कॉर्नर एंड वी द रेजिडेंट ऑफ साउथ सिटी कॉम्प्लेक्स वुड लाइक टू एक्सप्रेस एंड ग्रेटिट्यूड टू आवर टीचर्स बाय होस्टिंग ए ब्रीफ कल्चर प्रोग्राम ऑन दिस डेट बिटवीन दिस एंड दिस। तो यहाँ पर आपको बताना है कि करना क्या चाहते हो, किस चीज के लिए स्पॉन्सरशिप चाहिए, टीचर्स डे बनाना है। ऐसा नहीं हो सर वी आर सेलिब्रेटिंग टीचर्स डे वी वांट दिस मच ऑफ रुपीज और स्पॉन्सर, ऐसा नहीं। क्या हो रहा है, क्या क्या करोगे, कल्चर प्रोग्राम रखेंगे, किस दिन, किस समय। There are about 25 teachers in our complex and we would be grateful if you allow us to use the foyer of the supermarket for the celebration। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, परमिशन लेना है। तो पहला लाइन में क्या लिया उसने, परमिशन लिया। अभी सेकंड में स्पॉन्सर्स मांगेगा भी, ठीक है। वी ऑल्सो रिक्वेस्ट टू प्लीज प्रोवाइड ए स्पॉन्सर अ कप ऑफ टी एंड लाइट रिफ्रेशमेंट्स फॉर टीचर्स एंड ए फ्यू गेस्ट्स अबाउट 40 इन ऑल। मतलब आप मॉल वाले को बोल रहे हो कि देखो 40 आदमी रहेगा, आप उसके लिए स्पॉन्सर करो। क्या क्या स्पॉन्सरशिप में चाहिए, स्पॉन्सर मतलब पैसा दो या फिर आप टी या खाने पीने का इंतजाम करने का रिक्वेस्ट कर रहे हो आप उसे। तो ये भी आपको बोला था ईमेल में, आपको ये करना है। फिर वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द फेवरेबल रिस्पॉन्स, वो तो आपको देना पड़ेगा ना, आप उसे रिक्वेस्ट कर रहे हो। थैंकिंग यू, बाकी जो ऐसे की तरह है वो अब बाद में मेंशन करना तुम हो कौन जो परमिशन ले रहे हो, सेक्रेटरी यूथ क्लब ऑफ साउथ सिटी सोसाइटी, ठीक है। अभी आप चाहो तो चिल्ड्रन, क्या क्वेश्चन में क्या था, चिल्ड्रन क्लब था ना कुछ, उसको सेक्रेटरी नहीं लिखना था, ठीक है। यहाँ पास कुछ नहीं लिखा, पिछला क्वेश्चन में लिखा हुआ था प्रेसिडेंट था, तो आप यहाँ से लगा सकते हो मैं सेक्रेटरी हूँ यूथ क्लब का, ये वो करके। तो इस तरीके से फॉर्मेट है, आप चाहोगे तो वीडियो पॉज करके बैक जाके भी आप उसको देख सकते हो। क्लियर है। स्पेसिमेन में आते हैं, यहाँ देखो, यहाँ स्पेसिमेन क्या बोला है, प्रेसिडेंट ऑफ ए साइंस क्लब
टीम आर प्लानिंग ऑर्गेनाइज मास्क मेकिंग इवेंट्स यूजिंग रिन्यूएबल मटेरियल, राइट ए नोटिस टू पुट ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड। ठीक है, तो आप हेडिंग क्या लगाओगे, आपको रिन्यूएबल मटेरियल्स के ऊपर मास्क बनाना है। ठीक है, तो हेडिंग लगा सकते हो, मास्क के ऊपर कोई भी हेडिंग लगा देना। उसके बाद आप लिखना कि क्या चीज बनाना है, मास्क मेकिंग कंपटीशन। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखोगे, कहाँ हो रहा है, फिर किस टाइम पे हो रहा है। ठीक है, व्हेन आपको बताना, व्हेन डेट देना है, फिर टाइम बताना है, फिर वेन्यू बताना है, और फिर आपको वापस बताना है क्या चीज कि कौन कौन लोग इनवाइटेड है या कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। उससे पहले आपका क्या क्या था, एक हेडिंग लगेगा, कैची हेडिंग, फिर व्हाट क्या चीज है, मास्क मेकिंग इवेंट, हो गया, नोटिस 5 मार्क्स मिल गया। फिर क्या, ईमेल, write an email to the general management of a local hospital requesting him or her to send a senior doctor to talk to the participants to the event about the quality of mask which would be given to the best protection। इसी तरीके से आप लिखना जैसे मैंने फॉर्मेट बताया। क्लियर, उम्मीद है आपको इस वीडियो से थोड़ा हेल्प मिला होगा, और कल के लिए ऑल द बेस्ट। आपको अच्छे से एग्जाम देना है, याद रखना बोर्ड है आपका, एटलीस्ट 11th-12th तो यही डिसाइड करेगा कि आप कौन सा स्ट्रीम लेने वाले हो, और जितना बेटर आप 10th में परफॉर्म करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको आएगा, क्योंकि सबको पता है सबने सेमेस्टर 1 कैसा दिया है। आई होप सेम मिस्टेक आप सेमेस्टर 2 में ना करो। लाइटली लेके मत जाना, एक एक मार्क्स जो आप अभी स्कोर करोगे वो आपका परसेंटेज इंक्रीज करने में हेल्प करेगा, क्योंकि आने वाला साइंस और मैथ सब्जेक्ट आपको नहीं पता कितना टफ है कितना इजी है, लेकिन एटलीस्ट आप इंग्लिश में तो अपना बेस्ट दे सकते हो। ठीक है, तो कीप प्रैक्टिसिंग, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।